हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करते हैं। आज 3 मई 2026 को नीट यूजी का पेपर संपन्न हुआ। काफ़ी पेपर के लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू हाई रहा। पिछले बार की कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा इजी रहा है ना। लास्ट बार से थोड़ा इजी रहा। 2023 की पेपर का जैसा रहा। अगर लेवल की बात करें तो 2023 का जो पेपर था उसी के अराउंड रहा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर नीट का जो फिजिक्स का पोर्शन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। और जो क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होने वाला है ना। जो मेरे पास सीरीज है उसके अंदर जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा। हिंदी मीडियम के अंदर मैं पढ़ूंगा, आप इंग्लिश के अंदर भी देख सकते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर्स को एक साथ लेकर आया हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हिंदी मीडियम के अंदर मैं रीड करके बताने वाला हूँ, इंग्लिश के अंदर आप खुद देख सकते हैं। और बाकी अपनी अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग देख लेना है ना। पर 20 से 25 मिनट के अंदर मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा विथआउट एक्सप्लेनेशन है ना। मैं इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये आंसर कैसे आ रहा है, पर मैं बिल्कुल एज इट इज आंसर बताने वाला हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जैसे लोगों तक शेयर करना, ताकि एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर ग्राफ दे रखा है। निम्नलिखित आरेख ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी हुई है गेंद का ऊपर जाते हुए वापस नीचे गिरते हुए का वेग v एम समय t के साथ परिवर्तन को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही है? तो पहले के अंदर जो आंसर आने वाला है, जो क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, वो आने वाला है केवल डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है ना। ऑप्शन नंबर सी आएगा, पहले का आंसर सी आने वाला है। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आने वाला है पहले के अंदर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करें, सेकंड क्वेश्चन है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले एक धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंग दैर्ध्य की आपतित विकिरण प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाएगी, है ना। इसके अंदर प्लांक नियंत्रक का जो फॉर्मूला है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल प्रति सेकंड लेने के लिए बता रहा है ना। इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो डी आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 200 नैनोमीटर है ना। ध्यान रहे, इसका आंसर क्या आने वाला है, डी आने वाला है। तो पहले का सी और दूसरे का डी आएगा। और आप आराम से क्वेश्चन को देख लो है ना, आराम से आप पढ़ सकते हो। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्रेन जो 1000 किलो के द्रव्यमान को 20 मीटर की ऊंचाई तक 10 सेकंड में उठाती है तो इसकी शक्ति है ना। जी का मान इसने 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो अगर इसका आंसर की बात करें तीसरे का, तो ए आंसर होने वाला है ना। ए आंसर होने वाला है, यानी 39.2 किलोवाट। ठीक है, इसका एक आंसर होने वाला है। ठीक है, चौथे नंबर का क्वेश्चन की बात करें, चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर के अंदर मिलान का आंसर आया है। और मिलान के अंदर बात करें तो आप आराम से मिला सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। चौथे नंबर के अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा बी। चौथे नंबर के अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा बी। ठीक है, ध्यान रखना है, चौथे नंबर के अंदर क्या आएगा, बी आएगा है ना। ए को ये मिला रहा है पहले से, बी को मिला रहा है चौथे से, और सी को मिला रहा है तीसरे से, और डी को मिला रहा है दूसरे से। ठीक है, ये मिलान है, इसका मैंने सॉल्यूशन भी करवा दिया है। ठीक है, पांचवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा मैं। एक 5 किलो द्रव्यमान के पिंड पर जब दो परस्पर लंबवत बल 8 न्यूटन और 6 न्यूटन आरोपित किए जाते हैं तो उत्पन्न त्वरण के परिणाम की दिशा क्रमशः होंगे, है ना। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें पांचवें क्वेश्चन की, पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वो भी ए होने वाला है ना। क्या होने वाला है, ए होने वाला है, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा मैं। छठा क्वेश्चन है, एक सरल लोलक के गोलक की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग 0.02 जूल है। साम्य संतुलन की स्थिति पर सरल लोलक के गोलक की चाल लगभग है ना। तो गोलक का द्रव्यमान इसने 20 ग्राम बताया है। तो अगर इसका आंसर की बात करें छठे क्वेश्चन के आंसर की, तो बी आंसर आएगा 1.41 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बी आंसर आने वाला है, आप आराम से देख सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं इतनी सी देर के अंदर। अगला 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा मैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, तो एक 15 किलो द्रव्यमान के डिब्बे को एक स्थिर ट्रॉली की सतह पर रखा गया है। डिब्बे और ट्रॉली के बीच स्थिर घर्षण गुणांक 0.12 है। ट्रॉली के ऊपर डिब्बे की स्थिर अवस्था में रखते हुए मीटर सेकंड स्क्वायर में जिस अधिकतम त्वरण के साथ ट्रॉली को क्षैतिज दिशा में गतिशील किया जा सकता है वह है ना। 7वें नंबर का क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करूं तो डी आंसर आएगा 2.2:1।
ठीक है, तो आप ध्यान रहे डी आंसर आने वाला है 7वें क्वेश्चन के अंदर, और पढ़ लेना आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का, प्रकाश की चाल निर्वात में इकाई मानते हैं यदि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में 6 मिनट 40 सेकंड लेता है तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी की नई इकाई है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर 3 इंटू 10 की घात 10 आने वाला है, यानी कि डी ऑप्शन होने वाला है 8वें के अंदर भी। आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर का क्वेश्चन, नीचे दिखाए गए परिपथ में डायोड डी के सिरों पर प्रकट वोल्टता का रूप कैसा होगा, है ना। 9वें नंबर का क्वेश्चन है। 9वें नंबर के क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करें तो डायरेक्ट ए ऑप्शन होगा, है ना। आप आराम से डायोड को देख के और आप खुद समझ लेना, पर आंसर मैं एज इट इज बता रहा हूँ। आंसर में बिल्कुल भी किसी प्रकार की लेत लतीफी नहीं होगी, है ना। जो आंसर है वो मैं सही और सटीक बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर मैं बिल्कुल गलत नहीं बताऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये कोचिंग वाले जल्दीबाजी के चक्कर में आपको आंसर गलत बता रहे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं लेकर आया हूँ, है ना। बिना किसी देरी के मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ ताकि आप मैच कर पाओ। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, एक पनडुब्बी इस तरह बनाई गई है कि वह 100 ATM दाब से निरपेक्ष सहन कर सके, वह एक पानी की सतह के नीचे कितनी गहराई तक जा सकती है ना। तो पानी का घनत्व तो इसने 1000 किलोमीटर क्यूब बता दिया है ना। ये इसने त्वरण वगैरह ये सारी दे रखी हैं। तो 10वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी कि 99 मीटर, ठीक है। 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो एक वैद्युत तापक हीटर एक निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है यदि निकाय 75 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता है, तो वह जिसमें आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है वह होगा। 11वें नंबर के क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करें तो डी आंसर होगा, यानी कि 25 वाट, ठीक है। आया आपके समझ में। 12वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी फेवरेट सवाल है, 12 के अंदर भी आता है। एक 100 फेरे वाली पास सटी हुई वर्ताकार कुंडली की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 3.14 इंटू 10 की घात -3 t है। कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा और कुंडली में चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम क्रमशः है ना। इसके अंदर ये कुछ मान वगैरह दे रखे हैं, ये आप खुद देख लेना। 12वें नंबर की अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो सी आंसर आने वाला है 2.5 A और 2.2 AM का स्क्वायर, यानी कि 12वीं के अंदर सी आंसर आने वाला है। 13वें क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा। 13वां क्वेश्चन है, यंग के जिजरी प्रयोग में लैम्डा तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश प्रयोग करने पर पर्दे पर एक बिंदु पर जहाँ पथ अंतर पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता के इकाई है, तो किसी दूसरे बिंदु पर जहाँ पथांतर λ/3 है, प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। 13वें नंबर की अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो भाई साहब सी होगा, k/4 होगा, है ना, ध्यान रखना है। तो 13 क्वेश्चन तक हमारा सॉल्यूशन होगा। 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नीचे दिखाए गए परिपथ में विद्युत धारा आई है तो सभी डायोड द्वारा समान है। 14 नंबर की अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये डायोड वगैरह दे रखे हैं आपको, और 14 नंबर के अंदर जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा भाई साहब। क्या रहेगा? बी रहेगा 14 के अंदर, है ना। आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस में बिंब में निकलने वाली प्रकाश की एक किरण जो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर है वह अपवर्तन के पश्चात क्या करती है। तो 15वें नंबर की अगर क्वेश्चन की बात करूं तो बी आंसर आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है? बी, प्रथम मुख्य फोकस की अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। तो 100 ओम प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर विद्युत धारा के लिए पूर्ण पैमाना विक्षेपण देता है जिसमें 0 से 1 10 एम्पियर परास के एमीटर में परिवर्तित किया जाता है। आवश्यक, है ना, संट प्रतिरोध का मान पूछ रहा है ना। 16 क्वेश्चन के अंदर संट प्रतिरोध का मान पूछा है, तो इसके अंदर बी आंसर आएगा ना, 0.001 लैम्डा ओम आएगा। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। 17वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था में उसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस स्थिति में हाइड्रोजन नाभिक से इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या दूरी लगभग है। 17वें नंबर के क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करूं तो इसका भी बी आंसर होने वाला है, यानी कि 2.1 इंटू 10 की घात 10 -10 मीटर, ठीक है। बी आंसर होने वाला है 17वें का। 18वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 18वां क्वेश्चन क्या है, तो एक एम द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य होगा। ये सूत्र पूछ रहा है डायरेक्ट, है ना, ये मान के चलना आप, है ना। तो 18वें नंबर के क्वेश्चन के अंदर जो आंसर होने वाला है वो ए होने वाला है, mg_R, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 19वां, एक प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में 1 किलो ओम का प्रतिरोध में 0.μF का संधारित्र और 1 mH का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति लगभग है
19वें नंबर के क्वेश्चन की अगर आंसर की मैं बात करूं तो इसका भी बी आंसर होने वाला है। ठीक है, इस बार तो जिसने बी आंसर अगर तुक्के से भी लपेट दिया तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है भाई साहब फिजिक्स के अंदर, तो है ना, बी आंसर हो रहा है सभी क्वेश्चनों के अंदर, है ना। अगला क्वेश्चन आता है 20वां। 200 पीएफ की समान धारिता वाले दो अनावेशित संधारित्र हैं, जिनमें से एक 100 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके हटा लिया जाता है, फिर इसे अनावेशित संधारित्र से जोड़ा जाता है। इस प्रकार में हास हुई स्थितिज ऊर्जा की मात्रा है। 20वें नंबर के क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो डी आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁶ जूल। 21वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वर्णी प्रकाश की एक किरण एक समबाहु त्रिभुज एबीसी से गुजर रही है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अपवर्तित किरण क्यू आर आधार बीसी के समांतर है और आपतन कोण 50 डिग्री है, तो विचलन कोण कितना होगा? विचलन कोण पूछ रहा है 21वें क्वेश्चन के अंदर, तो बी आंसर होगा, है ना। बी, आप तो जिस स्टूडेंट ने अगर बी टिका दिया आंख मीच के, वो तो समझो कि फिजिक्स के अंदर, है ना, खोपड़े में छेद कर दिया एग्जामिनर के। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, तो 22वां क्वेश्चन है। 1 मीटर ब्रिज सेतु के प्रयोग में सेल ई और गैलोनोमीटर जी के स्थान बदल दिए जाते हैं, हमें गैलोनोमीटर में अवलोकित करना होगा, है ना। 22वें का डायरेक्ट आंसर मैं बताऊंगा, तो 22वें का आंसर बी होगा, है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। दोनों दक्षिण हस्त और वाम हस्त विक्षेपण और संतुलन बिंदु में कोई विक्षेपण नहीं। 22 क्वेश्चन हुए। 23वां क्वेश्चन है। एक प्लांक में ऑर्गन और क्लोरीन 2:1 द्रव्यमान के अनुपात में मिश्रण का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। दोनों गैसों के अणुओं में वर्ग माध्य मूल वालों का अनुपात ये दे रखा है ना। तो आपसे क्लोरीन का द्रव्यमान और ये सब दे रखा है, तो इसका 23वें का आंसर की बात करें, 23वें का आंसर बी होगा। ठीक है, बी आंसर हो रहे हैं सबके। ठीक है, 23वें का भी आंसर क्या होगा? बी होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन आप खुद देख लेना, और अगर आप कमेंट करते हो तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ भी वीडियो ला दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अब इन कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये बताना है 24वें के अंदर, है ना। 24वें के अंदर बात करें तो पहला आंसर आएगा, है ना, ए आंसर आएगा, जिसके अंदर कथन ए सही है और बी क्या है? गलत है। 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो एक परगामी गुणावर्ती हार्मोनिक तरंग के लिए इतना इतना मान दे रखा है, जहां एक्स और वाई सेंटीमीटर में है और टी सेकंड में है। दोलन करती हुई इस तरंग के दो बिंदु जो एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी है, तो कलांतर पूछ रहा है ना। कलांतर की अगर बात करें 25वें क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर आने वाला है ए 0.8 पाई रेडियस। 26वां क्वेश्चन है। एक तार का आयताकार 5 लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है और उस पर एक छोटा सा कट है और वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसका परिणाम 0.3 टी है तथा पास के तल के लंबवत दिष्ट है और क्षेत्र के बाहर की ओर गति कर रहा है। यदि पास का वेग 2 सेंटीमीटर सेकंड है, तो कट के आर पार पास की छोटी भुजा के लंबवत दिशा में उत्पन्न विद्युतवाहक बल होगा। 26वें क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं मैं। 26वें क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एल लंबाई एवं एम रेखीय द्रव्यमान घनत्व वाले पतले तार को मोड़कर एक वर्ताकार वाले घेरा बनाया जाता है, जिसमें सी केंद्र पर एक्स वाई तल के चित्र अनुसार रखा गया है। अक्ष एक्स वाई के वलय का जड़त्व अगुण होगा। जड़त्व अगुण पूछ रहा है 27वें क्वेश्चन के अंदर। आंसर की अगर बात करूँ तो डी आंसर होगा भाई साहब। ये 3 ml बटा 8 पाई स्क्वायर। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो एक प्रतिरोधक को 12 वोल्ट विद्युतवाहक बल और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी से जोड़ा गया। यदि परिपथ में विद्युत धारा 0.6 एम्पियर है, तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता होगी। 28वें क्वेश्चन के अंदर आंसर की बात करें तो ए आंसर होगा 10.8 वोल्ट। 29वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो एक रेखनी रूलर की ऊर्ध्वाधर गिरती है, जो 5 विभिन्न व्यक्ति उसे विभिन्न प्रतिक्रियाओं के साथ पकड़ते हैं। इसके अंदर जी का मान दे रखा है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इसके अंदर ये अलग अलग प्रतिक्रिया दे रखा है। और 29 के अंदर अगर आंसर की बात करूं तो बी आंसर होगा। ठीक है, आज तो जिसने बी कर दिया आंख मीच के जिंदगी बन गई भाई साहब। ठीक है, अब 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30वें क्वेश्चन की बात करें तो एक प्रतिफलक चक्र, है ना, फ्लाई व्हील की कोणीय चाल में 10 सेकंड में 100 आरपीएम से 1200 आरपीएम तक बढ़ाई जाती है। इस समय के दौरान प्रतिपालक चक्र द्वारा पूर्ण किए गए परिक्रमों की संख्या है। 30वें नंबर के अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो डी होगा 600। ठीक है, 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा मैं। नीचे दिया गया चित्र एक लंबा सीधा ठोस तार जिसका वर्ताकार अनुप्रस्थ काट त्रिज्या ए है और एक स्थान पर आई धारा बह रही है और दर्शाता आई अनुप्रस्थ कि आर एक समान से वितरित है। वह आर एक में चुंबकीय क्षेत्र बी चालक की अक्ष की दूरी आर है, तो सही निरूपित करता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपसे एक फॉर्मूला सा बनवा रहा है एक ग्राफ के माध्यम से।
31वें क्वेश्चन की बात करूंगा तो डी आंसर आने वाला है। ठीक है, डी आंसर आएगा 31वें के अंदर। 32वें के अंदर 4 कथन दे रखे हैं है ना, नाभिक से रिलेटेड। आप इनको आराम से पढ़ने लेना, आपके पास पेपर है। 32वें क्वेश्चन के अंदर आंसर की बात करूँ तो डी आएगा, है ना। ए और सी सही है, बट परंतु बी और डी गलत है, यानी कि इसके अंदर डी आंसर आने वाला है। 33वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। कक्षा एक्सएल एक छात्र सविता ने सरल लोलक की प्रभावी लंबाई एल को निर्धारित करने के लिए प्रयोग करते हुए 30 दोलनों को पूर्ण करने का समय 60 सेकंड मापा, तो उस सरल लोलक की निकाली गई लंबाई होगी, है ना। 33वें क्वेश्चन के अंदर अगर आंसर की बात करूं, 33वें क्वेश्चन का आंसर भी बी होने वाला है, यानी कि 1 मीटर। 34वें क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो एक वर्नियर कैलिपर्स ने 20 VSD 16 MSD प्रति विभाजन की लंबाई से 1 mm है, तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पमांक है। 34वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो बी आंसर आएगा इसका भी, है ना। सब में बी आ रहे हैं आज तो फिजिक्स के अंदर। 35वें क्वेश्चन के अंदर बात करें तो 580 किलो द्रव्यमान के धात्विक घन की प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर मापी गई है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए घन के पदार्थ का घनत्व तो सबसे अच्छी तरह x × 10³ kg मीटर क्यूब से अभिव्यक्त किया जाता है, तो x का मान होगा 35वें क्वेश्चन का आंसर बी होगा 7.6। 36वें क्वेश्चन है। व्यतिकरण और विवर्तन में प्रकाश की ऊर्जा का पुनः वितरण होता है, जहां अदीप्त फ्रिंज उत्पन्न करने में अगर एक क्षेत्र में घटती है और दीप्त उत्पन्न करने में दूसरे क्षेत्र में क्या होती है, बढ़ती है ना। तो ये 2 तर्क दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। 37वें क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर की बात करें तो ए होगा, जिसमें ए असत्य है और बी सत्य है। ठीक है, ए आंसर होगा 36वें के अंदर, ध्यान रखना है। 37वें की बात करें तो इसके अंदर 5 संधारित्र दे रखे हैं, जिसकी धारिता ये दे रखी है और 50 वोल्ट की बैटरी साथ जोड़ा हुआ है, तो इसका आंसर पूछ रहा है 37वें के अंदर। 37वें के आंसर की बात करूं तो 37वें का आंसर होगा वो होगा ए। 38वां एक सरल लोलक के लिए जिसका आवर्तकाल टी है और गतिज ऊर्जा के ई का समय टी के साथ विचरण किसके द्वारा निरूपित किया जाता है ना। 37वें के अगर 38वें के आंसर की बात करें तो 38वें का आंसर होगा वो होगा बी। 39वां है। एक कक्ष तापक रूम मीटर को 40 वोल्ट 200 वोल्ट निर्धारित किया गया है। यदि संपूर्ण वोल्टता 200 वोल्ट तक गिर जाती है तो उपभोग की गई शक्ति का लगभग है। 39वें क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करें तो डी आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 40वां। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 5 एम्पियर और आवर्ती 60 हर्ट्ज है। धारा को शून्य से प्रारंभ करने के पश्चात शिखर मान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। 40वें क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो ए आंसर होने वाला है, 1/60 प्रति सेकंड। 40वें क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं। निम्नलिखित इसमें से कौन सा कथन सही है, वही 5 कथन दे रखे हैं, इसमें से आपसे कथन सही पूछ रहा है। अगर 41वें क्वेश्चन के आंसर की डायरेक्ट बात करूंगा मैं तो डी होगा। केवल ए बी और डी ये क्या है, तीनों कथन सही हैं, ए बी और डी कथन सही है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। 42वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42वें क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ना, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। 42वें क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करूं डायरेक्ट, ये 42वें क्वेश्चन का आंसर सी होगा, है ना। आप मैच खुद कर लेना। और 43वें क्वेश्चन में भी एक धात्विक तार जिसका प्रतिरोध 4 ओम है और एक वर्गाकार लूप ABCD देख सकते हैं आप चित्र के अंदर, जिसमें 2 ओम का प्रतिरोध बिंदु बी और डी से जोड़ा गया और 2 वोल्ट की बैटरी के बिंदु ए और सी को आर पार जोड़ा गया। तो टी का मान पूछ रहा है, टी का मान 43वें के अंदर होगा, वो होगा सी आंसर आने वाला है, यानी कि 4.5 एम्पियर। अगला 44वां क्वेश्चन है। एक अज्ञात नाभिक घनत्व 2.29 × 10⁻17 किलोमीटर क्यूब और द्रव्यमान 19.926 × 10⁻27 kg है, तो द्रव्यमान संख्या ए लगभग होगी, है ना। 44 के अंदर अगर राइट आंसर की बात करूं सी होगा। और लास्ट 45 क्वेश्चन। 45वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो 45वें क्वेश्चन के अंदर मिलान है, और 45वें क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो ए आंसर होगा। ठीक है, आप मिलान तो खुद कर सकते हैं। मात्र 20 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देकर हमने बताया है, और ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो बिल्कुल सही और सटीक होने वाले हैं। हमने काफी क्वेश्चंस
को काफ़ी ढंग से एनालिसिस करके अलग अलग टीचर्स के माध्यम से एनालिसिस करवाया है और फिर आपको एक सटीक आंसर की दी है। तो फिजिक्स के अंदर मात्र 20 मिनट के अंदर आपको सटीक आंसर की प्रोवाइड करवाई गई है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू।